लॉर्ड भाइयों बहनों और दोस्तों, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ हम सब जीवित हैं। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है कुछ कारण के लिए। आमीन। आइए आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। आमीन। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि ध्वनि होती है, जो साउंड होती है, वो एक जीवित चीज़ होती है। आमीन। उसके बारे में आज कुछ नया सीखने वाले। मैं चाहता हूँ कि आपके पवित्र शास्त्रों को लेकर आप बैठिए और उसके ऊपर अब याद करते हैं उस वचन के द्वारा। आइए आप शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए। हर एक परिवार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, हर एक दोस्तों के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस देश में जहाँ पर हम निवास करते हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे उस जिस एरिया में रहते हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं प्रभु, आपके वचन के द्वारा आपने हमें एक मनुष्य से कई लोगों को आपने उत्पन्न किया परमेश्वर, और आपने ठहराया कि हम कहाँ कहाँ रहेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उन चीज़ों के लिए प्रभु जो आपने हमारे लिए की है। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ आपके वचन के लिए जो अभी आने वाला है। प्रभु परमेश्वर उस वचन को परमेश्वर आप स्पर्श करना, ताकि परमेश्वर हमारी समझ की आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि हम आपके वचन को समझें, आपके रहस्य, आपके प्रकाशन को परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम कुछ नई बातें सीखें। मैं धन्यवाद देते समय के लिए। सारा आदर गौरव महिमा आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। आइए हम उत्पत्ति की किताब में जाएंगे। उत्पत्ति 1 में वचन 20। उत्पत्ति 1 वचन 20। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। आमीन। ये वचन जो हमने अभी पढ़ा उसमें कुछ नए चीज आपने देखना चाहिए कि परमेश्वर ने जो कुछ चीज उसने उत्पन्न की, उसने आवाज के द्वारा यानी कि ध्वनि के द्वारा उत्पन्न की। आमीन। ये वो प्रकार ये दर्शाता है या प्रकाशन देता है हमें कि हर ध्वनि के अंदर एक ऊर्जा होती है, देयर इज एनर्जी, और उसके अंदर जीवन होता है। आमीन। ये थोड़ा आप जरा ध्यान दो इस वचन के ऊपर कि ध्वनि के अंदर ऊर्जा होती है और ध्वनि के अंदर जीवन होता है। आमीन। जब परमेश्वर ने पानी से कहा, पृथ्वी से कहा, अंधकार से कहा उत्पत्ति की किताब में, तो उसने क्या किया? उसका जीवन उसके अंदर डाल दिया। पानी के अंदर जीवन डाला। आकाश में भी उसने आवाज किया तो उसके अंदर भी जीवन आया, और अंधकार में भी रोशनी आई। आमीन। इसलिए सारी सृष्टि, जो चीज़ पहले बेडोल थी जिसमें कोई जान नहीं थी, ओके, उसमें परमेश्वर ने अपना ध्वनि यानी कि उसका आवाज़ के द्वारा, उसने शब्द जो बाहर आता है उसमें आवाज़ होता है, उसके द्वारा उसके अंदर जीवन आई। आमीन। और इस कारण मनुष्य कोई चीज़ जीवित नहीं होता, कभी वो कहता है लेकिन उसके अंदर जीवन होता है। कभी कभी हम अनजाने में न समझते हुए कुछ भी वचन हम देते हैं, बोलते हैं, यदि सकारात्मक रहेंगे तो कुछ अच्छी चीज़ें को उत्पन्न होगा, क्योंकि लोग नहीं समझते कि उनके वचन में जीवन होता है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर के वचन हमेशा यीशु ने कहा कि कभी भी कितना भी लोग कुछ भी कहे, लेकिन आप लोगों को आशीष करो। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि उनके शब्दों में कितनी सामर्थ्य है, क्योंकि जब भी आपके मुख से आवाज़ निकलता है तो जीवन बाहर आता है। आमीन। और बहुत लोग इसका अर्थ समझ में नहीं आते, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। आमीन। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो कुछ शब्द बोलते हैं तो उसमें कुछ ठोस सबूत होता है। आमीन। उसमें कुछ ठोस सबूत होता है जिसको हम नापा जा सकता है। आमीन। तो ध्यान में रखिए ये बात कि कभी भी जो भी आप बात करते हो तो उसके द्वारा कुछ ठोस चीज़ बाहर निकलती है आपके मुख से। आमीन। और ये सारे चीज़ जो हमारे मुख से निकलते हैं उसके अंदर जीवन होता है, खास करके जब हम परमेश्वर का वचन अपने मुख से निकालते हैं। आमीन। यदि हम गिनती के किताब वचन 20 में वचन 8 में जाएंगे, लेट अस गो टू द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 20 वर्स 8।
गिनती 20 वचन 8 उस लाठी को ले। अभी यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। उन चट्टान से बोलते हैं उनको देखने दो कि कैसे आप कर रहे हो, क्या और कहता है कि इस चट्टान से जाके आप बातें करो, तब वो अपना जल देगी। और जब आप बात करोगे तो ये चट्टान आपको जल देगी। इस प्रकार से तू इस चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों को और उनके पशुओं को पिला। आमीन। परमेश्वर ने मूसा से क्यों कहा बात करने के लिए चट्टान से? आमीन। यहाँ पर बहुत सारे रहस्य हैं। एक तो चीज जानते हैं कि यीशु मसीह वो चट्टान है। आमीन। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर जब यीशु मसीह को मूसा को कहता है आप चट्टान से बात करो, तो परमेश्वर जानता है उस चट्टान में जीवन होता है। आमीन। सारा जगत आपको कहेगा चट्टान में कोई जान नहीं होती। आमीन। उसके अंदर कोई जीवन नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर जब मूसा को कहता है आप चट्टान से बात करो, तो यानी कि उसके अंदर जीवन है, यानी कि उस चट्टान में बुद्धि भी है और उसके अंदर स्मरण शक्ति भी है। आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है उनसे बात करो चट्टान से। वैसे हर चीजों में जीवन होता है, हर चीजों में जीवन होता है। और उनको ऐसे बना है कि तब जब भी आप कोई भी इस चीजों से आप बातें करोगे तो उन चीजों में जान होती है, उनके अंदर इंटेलिजेंस यानी कि समझ होती है, और वो आपके आवाज को जब भी आप बात करोगे तो वो सुनने लगेगा। उसके अंदर स्मरण शक्ति जैसी है, आपको स्मरण शक्ति है। किसी ने आपके कुछ बात किया तो आपको बातें याद रहती है, राइट? तो वैसे ही जब भी कोई चीज, परमेश्वर का वचन जब कोई आपके ऊपर बात करता है तो आपको पता है कि आप उस वचन को स्मरण कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर जीवन है। आमीन। और वैसे ही सारा चीज परमेश्वर ने सिर्फ कहकर, उसने जब सृष्टि बनाई ना, उसके अंदर पहले से ही जान डाल के रखी थी। आमीन। लेकिन वो जान उसमें थी, लेकिन जब परमेश्वर ने से बात किया तो उसने उसका प्रतिकार किया, यानी कि ये हर चीज है ना उसको रिस्पॉन्ड करने लगी उसके आवाज से। आमीन। जब आप और कुछ किसी से कहते हो तो क्या होता है, उनका देह, जब आप किसी को बोलते हैं मरे हुए चीज को या कोई बीमारी को, तो वो बीमारी उसका आवाज को, आपकी आवाज को सुनने लगता है। आप कहते हैं यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो, तो उसका देह वो सुनने लगता है। उसके अंदर एक स्मरण शक्ति रहती है हर बीमारी को, और आप उसको आज्ञा देते हो कि निकल जा, तो वो भी निकल दे इस देह से बाहर। आमीन। क्योंकि वो समझता है, हर चीज समझता है। आपको पता नहीं है। मैं ये प्रकाशन कलीसिया भाइयों बहनों दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आपके शब्दों में बहुत सामर्थ्य है। आप किसी पेड़ से भी बात करोगे, आमीन, तो पेड़ भी सुनने लगता है। याद है यीशु मसीह ने उस अंजीर के वृक्ष से बातें की थी और उसने कहा तू जड़ से सूख जा। यदि हम मरकुस 11 में देखेंगे, हम वचन में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं जानता आप सब लोग जानते हैं 11 में 14 और आगे 20 और 21 में। ओके, तो सारा सृष्टि परमेश्वर जिसे बात करते हैं ना, तो वो सब चीज सुनने लगता है। इसलिए परमेश्वर का वचन अपने मुख में रखना बहुत जरूरी है। आमीन। परमेश्वर ने जोशुआ को भी कहा था दिन रात परमेश्वर के वचन पे मनन किया करो। आमीन। और वैसे करने से और उसकी चौकसी करने से आप हर मार्गों में सफल हो जाओगे। ओके, यानी कि इसका अर्थ है कि ऐसे बहुत सारे ध्वनि है ना, ये ध्वनि हर पार्टिकल से वो कुछ कोड्स होते हैं, यानी कि एक कोड्स होते हैं, यानी कि जैसे कुछ आंकड़े रहते हैं ना, इसको 2 और 2 4 है, वैसे कोई सेल्स या भी जैसे गणित होता है, तो उसके अंदर कोड्स होते हैं। जैसे अभी मैंने पेपर में कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था कि ये कोरोना वायरस का कोड लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। आमीन। तो उसके आंकड़े होते हैं, तो उसको समझने की हर पार्टिकल के अंदर होता है, और वे सब चीज़ साउंड के द्वारा वो उसका रिस्पॉन्ड करते हैं। यदि आप हुस करोगे तो उसका हिलने लगता है ऐसा आवाज़ से। आमीन। और वो आपके वचन के द्वारा होता है। मैं कई बार चर्च के लोगों को देखता हूँ प्रार्थना करते हैं कि कोरोना जा, कोरोना मर। आपको पता नहीं है, लेकिन आपके कहने से
कोरोना मरने लगता है, आमीन। लेकिन हम सब लोग यदि हम उसको श्राप करेंगे और उसको बोलेंगे पृथ्वी के ऊपर से मिट जा, तो निश्चित वो मिट जाएगा, आमीन। तो हम एजेकिएल की किताब में भी देखते हैं, हमने उस कहानी को सुना, वैली ऑफ द ड्राई बोन्स, यानी कि उस खाई के बारे में जहाँ पर सूखी हुई हड्डियाँ थी, आमीन। और परमेश्वर मूसा एजेकिएल को कहता है कि वो हड्डियाँ जो पूरी सूखी है उनसे बातें कर, आमीन। और जब एजेकिएल परमेश्वर का वचन की आज्ञा पालन करता है, परमेश्वर की वाणी को सुनता है और वही चीज़ करता है और वो उनसे बातें करने लगता है, और वो परमेश्वर उसको बोलते हैं उनको आज्ञा दो कि वो जीवित हुए, तो क्या होता है, वो हड्डियाँ जो सूखी थी जिसके अंदर कोई जान नहीं थी, लेकिन जैसे एजेकिएल बात करने लगता है तो उन हड्डियों के अंदर जान आने लगती है, आमीन। मैं ये आपको वचन क्यों बताता हूँ, जब भी आज के बाद आपका हर घर कलीसिया, मैंने जैसे प्रार्थना में भी कहा था कि हर घर कलीसिया एक सॉल्यूशन हाउस होगा, आमीन। मरे हुए लोग आपके घरों में आएंगे, हर एक लोग ऐसे आएंगे जिनकी स्थिति के अंदर जान नहीं होगी, उनके लिए कोई आशा नहीं है। ये वचन के द्वारा जैसे एजेकिएल ने जीवन घोषित किया उस सूखी हुई हड्डी में, ऐसी हर सूखी हुई परिस्थिति में जिसमें कोई जान नहीं है, जो मरी हुई स्थिति है, जब बीमारी होगी, जब आप जीवन उसमें घोषित करोगे तो वो हड्डियों के अंदर जान आने लगेगी, आमीन। क्योंकि आपको पता है महान है वो जो आपके अंदर है। जब आप उसको मुख से बात करोगे तो वो हड्डियाँ हिलने लगेगी, कैंसर की गांठें मिटने लगेगी, कोरोना वायरस निकलने लगेगा, आमीन, हालेलुया, आमीन। क्योंकि हड्डियाँ हिलने के बाद क्या हुआ, परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर प्रवेश किया। परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा बनाया, एक जीवन देने वाला आत्मा बनाया। तो क्या आप जानते हो कि आप जीवन देने वाले आत्मा हो, आमीन। हम पहले मर चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने अपना आत्मा आपके अंदर डाल दिया, बोला मैं कभी आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको एक ऐसा, आपको पता होना चाहिए आप कितने प्रभावशाली मनुष्य हो, बहुत अद्भुत हो, बहुत कीमती है, इसलिए तो परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है, आमीन। उसका काम करने की, उसकी महिमा, ये फिर से इस धरती को फिर से महिमा से, ताकि इस महिमा को देखकर लोग देखेंगे कि सचमुच जीना भी कोई अच्छी बात है, आमीन। और उसी तरह से जब हम सही आवाज़ निकालेंगे अपने मुख से, आमीन, तो आप जो भविष्य में जिस तरीके का जीवन आप बनाना चाहते हो, किसी इंसान का या आपका खुद का या आपके बच्चों का, आमीन, आप उसको उत्पन्न कर सकते हो। यू कैन क्रिएट द काइंड ऑफ लाइफ विच गॉड डिजायर्स, आमीन। मैं नहीं जानता आपके अभी की परिस्थिति कैसी है, लेकिन यदि आप इस समाचार को अपने चित्त में लोगे और मनन करोगे, मैं चाहता हूँ ये संदेश आप 2 बार 3 बार 10 बार आप सुनते रहना, आमीन, और उसको अमल करना, और आप देखोगे कि आपकी परिस्थिति को आप आपके मुख से आप बदल सकते हो, आमीन। और आप देखोगे कि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में आएगी, आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने हमें ऐसे बनाया, ऐसी क्षमता दी है प्रभु कि हम अपने वचनों के द्वारा, हम इस आवाज़ के द्वारा जो हमारे मुख से निकलते हैं उसके द्वारा परमेश्वर हम अपना भविष्य बना सकते हैं, इस देश का भविष्य बना सकते हैं, हर चीज़ को हम नया कर सकते हैं परमेश्वर। जो मरी हुई स्थिति है उसमें हम जान डाल सकते हैं प्रभु परमेश्वर। मैं घोषणा करता हूँ परमेश्वर कि आज के बाद हर एक भाई और बहन, हर एक जो लोग वचन सुनते हैं परमेश्वर, वो अलौकिक परमेश्वर, अलौकिक चीज़ों में परमेश्वर वो उन्नति करें, उनके जीवन में बहुतायत आएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वे बढ़ते जाएंगे, महिमा से महिमा में बढ़ते जाएंगे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के लोग, परमेश्वर मैं घोषणा करता हूँ कि वे दैविक सेहत में चलेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं लगातार परमेश्वर उनके जीवनों पे घोषित करता हूँ, वो शांति में जिएंगे और वे सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस प्रार्थना को सुनने के लिए, इस समय के लिए, आपके वचन के लिए जो जीवन देने वाला है परमेश्वर। हर एक के लोगों के ऊपर मैं जीवन घोषित करता हूँ, मैं घोषणा करते हुए जिएंगे और परमेश्वर आपके नाम की महिमा करेंगे। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से करता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन।